Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shahbaz. Students, chapter 10 की completion के बाद आज नया chapter start करेंगे which is chapter number 11 phenol called alcohols, phenols and ethers. Students, आज का जो introductory lecture होगा जो first lecture है इस lecture में again आपको basic framework बताया जाएगा और chapter की connectivity बताई जाएगी. So let's move toward light board. जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट पढ़ चुके हैं विद एक्सरसाइज, उसकी अच्छे से हमने प्रैक्टिस की. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जैसे आप जानते हैं. इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको ना 3 आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे. नाम से ही आपको पता चल चुका है, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स. सबसे पहली बात जो आपने समझनी है ना इन तीनों के बारे में, ये तीनों केमिकल्स जो हैं ये वाटर डेरिवेटिव्स हैं. दे आर वाटर डेरिवेटिव्स, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो वाटर से काफ़ी रिजेंबल करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर को देखते हैं तो यू नो डैट सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ जो है ना वो हाइड्रोजन है. अगर आप वाटर के एक हाइड्रोजन की जगह पे आर रिप्लेस कर देते हैं रेडिकल, तो इट विल बी एल्कोहल. एल्कोहल स्टूडेंट्स, इसी तरह वाटर के एक हाइड्रोजन की जगह पे अगर आप फिनाइल C6H5, आप लोग चैप्टर 9 में पढ़ के आए हैं, इसको हम फिनाइल बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, फिनाइल और OH को हम ओल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फिनाइल के साथ OH लग जाए तो ये वर्ड क्या बनेगा स्टूडेंट्स? फिनोल. फिनोल. सो ROH एलिफेटिक अल्कोहल है, C6H5OH फिनाइल, यानी कि ये एरोमेटिक अल्कोहल है. तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लें, ये एलिफेटिक अल्कोहल है और ये एरोमेटिक अल्कोहल है. स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप दोनों हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर देते हैं तो ये ईथर बनेगा. सो एल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये तीनों जो हैं ये वाटर डेरिवेटिव हम इनको कह सकते हैं. वन बाय वन इन तीनों को चैप्टर में किस तरह से स्केच किया गया उसको डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में ना अल्कोहल को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है. नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसी अल्कोहल्स जिनमें एक ही OH होगा उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलेंगे. स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड वन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें OH जो है ना वो डाई, यानी जिनमें 2 OH अटैच होंगे उन्हें हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे. इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक, या अगर 4 OH हैं तो टेट्राहाइड्रिक, या उन सबको हम एक ही नाम देते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. स्टूडेंट्स, आप इन तमाम अल्कोहल्स के जो जनरल फॉर्मूलाज है ना वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स को पढ़ाने के बाद आगे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का नेमिंग सिस्टम. स्टूडेंट्स, नेमिंग सिस्टम अगेन 2 तरह का ही डिस्कस किया जाएगा. जैसे कि रूटीन चल रही है, कॉमन एंड देन IUPAC. कॉमन नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस है, हम ये अच्छी तरीके से प्रीवियस चैप्टर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं CH3OH, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल. स्टूडेंट्स, अगर आप इसको IUPAC के मुताबिक नाम देते हैं तो दिस इज कॉल्ड मैथेनोल. सो ये पढ़ेंगे हम डिटेल से इसको. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलेंगे जी अल्कोहल्स की प्रेपरेशंस की तरफ. 2 ही अल्कोहल हैं जो इस सिलेबस में डिटेल से पढ़ाई जाएंगी. सबसे पहले है जी मैथेनोल एंड सेकेंड वन इज एथेनोल. ओल, याद रखिए इसके नाम के एंड पर ओल आता है. AL अल्डिहाइड के लिए यूज होता है, OL अल्कोहल्स के लिए यूज होता है. स्टूडेंट्स, मैथेनोल को तैयार करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा थ्रू वाटर गैस. आप इसका जो ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिटेल इसकी पढ़ेंगे.
स्टूडेंट्स, एथेनॉल को तैयार करने के लिए हमारे सिलेबस में दो तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। एक है जी फ्रॉम मोलासिस और दूसरा तरीका है फ्रॉम स्टार्च। स्टूडेंट्स, इन दोनों तरीकों से हम एथेनॉल को तैयार करने का तरीका बताएंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसका नाम है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स, ये डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल से क्या मुराद है? डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल से मुराद ये है कि किस तरह से हम एथेनॉल, जो कि सम टाइम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी लोग यूज करते हैं, हम किस तरह से उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट कर सकते हैं। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। सो ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एथेनॉल, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होती है, लेकिन हम उसको मेडिसिन में यूज करना चाहते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहते, सो उसको अनफिट कर देंगे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, यानी वो पीने के काबिल नहीं रहेगी। इसे हम डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलेंगे अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, लाइक इनके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी वगैरह के ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसके बाद हम चलेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अल्कोहल के जो रिएक्शंस हैं, ये प्रीवियसली आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें आपने जगह जगह पे इनको देखा भी होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में अल्कीन्स की प्रिपरेशन, और इसी चैप्टर में आप आगे ईथर्स की प्रिपरेशंस में भी देखेंगे। वैसे तो पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन ईथर्स को और अल्कीन्स को दोनों को तैयार किया जा सकता है अल्कोहल्स की क्या करवा के, डिहाइड्रेशन करवा के। चैप्टर 8 में भी जब अल्कीन्स को तैयार किया था तब पढ़ा था हमने। स्टूडेंट्स, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ये वो रिएक्शन है जो आगे चैप्टर 12, 13 में भी आएगा, और चैप्टर 8 में इसका जिक्र हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट्स इसका जिक्र हो चुका है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में, जिसमें फिर आप अल्कोहल्स को भी करते थे। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन के थ्रू अल्डिहाइड्स बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। ये रिएक्शंस पे डिस्कस किया जाएगा इसको। स्टूडेंट्स, इस तरह अल्कोहल्स की अगर रिडक्शन करवाई जाए तो अल्केन्स बनेंगे। ये वो रिएक्शन है जो आप चैप्टर 12 एंड 13 में डिस्कस करेंगे। अभी इसको मार्क कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको कनेक्टिविटी पता चले। इस तरह स्टूडेंट्स, ROH यानी अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, स्टूडेंट्स ये आप ऑलरेडी चैप्टर 10 में पढ़ आए हैं। चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने यही डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो वो क्या था? फ्रॉम अल्कोहल्स। जी स्टूडेंट्स, लास्ट में है स्टेरिफिकेशन। ये वो रिएक्शन है जो आप अगेन चैप्टर नंबर 13 में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस हैं ये आगे काफ़ी दफ़ा रिपीट भी होंगे, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं जी। रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, यानी कि अल्कोहल का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखें, जो कि कार्बन OH, ये कार्बन जो है ना, ये R को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो ये किस तरह के रिएक्शंस होंगे डिटेल से बताए जाएंगे। उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा वो भी बताया जाएगा, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। इस तरह रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक, ऐसे रिएक्शन जिनमें OH यानी कि यहाँ से H+ निकलेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, H+ निकलेगा। स्टूडेंट्स, याद रखिए, जब H+ निकलेगा ना, तो सिंपल सी बात है कि ये तब होगा जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है कि OH जब भी निकलेगा तो कॉमन सेंस है कि माइनस की फॉर्म में OH निकलेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा पीछे। सो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तभी टूटेगा जब OH- निकलेगा। OH- तब निकलेगा जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होगा। डिटेल आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे लुकास टेस्ट। अब ये लुकास टेस्ट की जो बेसिक्स है ना, वो इसी रिएक्शन के साथ कनेक्ट होंगी। अब लुकास टेस्ट के अंदर होगा क्या कि आपके पास एक तरफ प्राइमरी अल्कोहल, एक तरफ सेकेंडरी अल्कोहल और एक तरफ टर्शियरी अल्कोहल पड़ी होगी। हमें कैसे पता चल सकता है कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी अल्कोहल है? तो इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लुकास टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लुकास टेस्ट किस काम आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए।
अब उसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है, इस टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला टेस्ट है जी आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है बेसिकली इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल इसको डिस्टिंक्शन यानी कि फ़र्क करने के लिए बताया गया है मैथनॉल के अंदर एंड एथेनॉल के अंदर। हालांकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत सारी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकता है। इसकी बेसिक्स आपको बताएंगे कि ये किन अल्कोहल्स के ऊपर पॉजिटिव आता है और किन अल्कोहल्स के ऊपर ये नेगेटिव आता है, ये इस टॉपिक में बताएंगे आपको। यूजेस, जी अल्कोहल के इसमें आपको यूजेस पढ़ाए जाएंगे, लाइक अल्कोहल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है और बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, हम इसको यूजेस में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था बेसिक्स ऑफ फ्रेमवर्क अल्कोहल्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं फिनोल्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि फिनोल जो है वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है, यानी ऐसी अल्कोहल है जो बेंजीन रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इसमें ना सबसे पहले आपको फिनोल का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, ये डिस्कवर कहाँ से हुआ, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद हम चलेंगे जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। स्टूडेंट्स, फिनोल को तैयार करने के जो दो मेजर मेथड हमारे सिलेबस में है, उनमें एक है डव्स मेथड और दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये दोनों मेथड के अंदर ना कॉमन बात ये है कि इन दोनों मेथड में बेसिकली आप लोग सोडियम फिनोक्साइड को तैयार करोगे और सोडियम फिनोक्साइड से फिर आप एक्चुअली फिनोल प्रिपेयर करोगे। सो दोनों मेथड की कॉमन बात एक ही है, यानी कि दो डिफरेंट तरीकों से सोडियम फिनोक्साइड तैयार किया जाएगा और एंड पे फिर उससे क्या तैयार होगा, फिनोल तैयार होगा। खैर, इसको डिटेल इसकी देखेंगे हम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की पढ़ोगे, यानी फिनोल का मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी वगैरह का ट्रेंड क्या है वो इस पर डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस की जाएगी इस चैप्टर में, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, यानी कि जो फिनोल है ना वो एसिडिक क्यों है। नॉर्मली अगर मैं आपके सामने एक ऑर्डर लिखूं एसिडिटी का, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद लेस एसिडिक यानी कि कमी की तरफ जा रहे हैं तो फिनोल है, उससे कम वाटर है और उससे कम अल्कोहल है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि जो ये अल्कोहल है ना ये एलिफेटिक अल्कोहल है और ये जो अल्कोहल है ये एरोमेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक अल्कोहल के पास ऐसी क्या चीज़ है जो एलिफेटिक अल्कोहल के पास नहीं है, जिसकी वजह से एरोमेटिक अल्कोहल की नेचर एसिडिक है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद ना रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे फिनोल के। अब फिनोल का स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं कि एक्चुअली ये बेंजीन और OH, दिस इज एरोमेटिक ग्रुप AR एंड OH एराइल ग्रुप, जिसको हम फिनाइल का नाम दे चुके हैं, चैप्टर 9 में ये पढ़ा के आए हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ना दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक वो जिनमें OH ग्रुप शामिल होगा और एक वो जिसमें बेंजीन रिंग शामिल होगी। स्टूडेंट्स, ये सारे वो रिएक्शंस हैं जो आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऑर्थो मेटा डायरेक्शन के अंदर पढ़ाए थे। इनका मैकेनिज्म, तरीकाकार सिमिलर है जो आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, इनमें अब जो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड है, ये वो तमाम रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग। जो किसकी वजह से होंगे, बेंजीन रिंग की वजह से होंगे। इनका जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले भी बता चुका हूँ, चैप्टर 9 में क्लियर हो चुका था, सो इसको हम दोबारा रिपीट में पढ़ेंगे। फिर OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होंगे उसमें डेफिनेटली OH ग्रुप की वजह से ही एसिडिक नेचर कॉज हो रही है। सॉल्ट फॉर्मेशन, रिडक्शन विद जिंक एंड एस्टर फॉर्मेशन, ये तीन रिएक्शंस हैं जो OH ग्रुप की वजह से हो रहे हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ फिनोल का जो आप फ्रेमवर्क देख रहे हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक आखिरी टॉपिक चैप्टर का शुरू होगा, नेम्ड एज ईथर्स। जी स्टूडेंट्स, ईथर्स का अगेन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा और इंट्रोडक्शन के बाद आपको अगेन इसकी दो टाइप्स पढ़ाई जाएंगी, सिंपल ईथर्स एंड मिक्स्ड ईथर। स्टूडेंट, सिंपल ईथर्स को याद रखिए सिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर्स को अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी कहते हैं। अब जो सिंपल ईथर्स होते हैं उनमें होता क्या है कि ROR जो कि ईथर्स का जनरल फार्मूला है, इसमें दोनों तरफ लगे हुए जो R है ना वो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर होते हैं।
और जो अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं उनमें यही होता है कि एक तरफ का आर दूसरी तरफ लगे हुए आर से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। स्टूडेंट्स इसमें ना आपको ईथर्स का नोमेनक्लेचर अगेन कॉमन और आईयूपैक सिस्टम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में आपको ईथर्स की प्रेपरेशंस पढ़ाई जाएंगी। प्रेपरेशंस के जो दो बेसिक मेथड है उनमें सबसे पहले है विलियमसन सिंथेसिस और दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सो डिटेल से आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स इसके बाद ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे हम ईथर्स की, और लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, और लास्ट में हम इनके केमिकल रिएक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा आसान है, छोटा टॉपिक है, कंटेंट भी इसका कम है हमारे सिलेबस में। सो ये था हमारे चैप्टर नंबर 11 जिसमें हमने बेसिकली 3 आर्टिकल्स को पढ़ा है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स को। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बेसिक फ्रेमवर्क समझ आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।